तो हम चलते हैं नीचे। लाइट मैं लेके आया हूँ, रोशनी कर ली है मैंने, आपको नज़र आ रहा है। अतराफ़ में कोई रास्ता नहीं है, ईंटें लगी हुई हैं, सामने ही रास्ता जा रहा है। अल्लाह जी खैर करियो, अल्लाह जी खैर करियो, अल्लाह जी खैर। बहरहाल ऊपर से हम देखते हैं, पहले बड़ी ही तंग और छोटी सीढ़ियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जी मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला शहर के अंदर, और मेरे पीछे आपको जो वाटर चैनल नज़र आ रहा है ये है अपर चिनाब केनाल, जो कि दरियाए चिनाब को दरियाए रावी के साथ मिलाती है। ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में मराला के मकाम से निकलती है और शेखुपुरा में दरियाए रावी के साथ जाके जो है ये मिल जाती है। तो ये तो था मेरा मोहल्ले वकू। ये इस साइड पे पीछे 2-4 किलोमीटर गुजरांवाला सिटी है, और मैं सिटी से थोड़ा बाहर आके व्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। मैं गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट की हिस्टोरिकल प्लेसेस जो हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको गुजरांवाला शहर के अंदर जो है एक हिस्टोरिकल समाधि जो है वो दिखाई थी। तो आज के व्लॉग में मैं आपको इंशाल्लाह दिखाने वाला हूँ एमनाबाद सिटी के करीब एक मकबरा है जो कि कोटली मकबरा के नाम से जाना जाता है। उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है, उस मकबरे में कौन दफन है, और वो मकबरा आबादी से बहुत दूर अलग थलग क्यों बनाया गया, इस हवाले से तो बातें इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के करेंगे। यहाँ से अभी मैं सफ़र को शुरू करने वाला हूँ। कोटली मकबरा का गुजरांवाला सिटी से फासला तकरीबन 40 किलोमीटर है और लगभग 1 घंटा आपको लग जाता है। ये मेरे पीछे इस साइड पे तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले पे जीटी रोड है। तो ये बस मैं साइड पे आया था ताकि व्लॉग एक पुरसकून जगह से स्टार्ट कर सकूं। तो यहाँ के आप व्यूज़ देखें और उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके तो यहाँ से निकलते हैं। मैं उस रोड पे जाऊँगा सामने, और फिर इधर से आके दोबारा से जीटी रोड पे जो है वो आऊँगा। मैंने कहा थोड़ा सा किनाल के साथ सफ़र करते हैं। वैसे तो ये अभी अगर मैं इसी साइड पे मूव करता रहता हूँ तो गुजरांवाला सिटी चला जाऊँगा, लेकिन मैंने जाना है लाहौर वाली साइड पे, मतलब लाहौर रोड पे। तो अल्लाह ताला के नाम से जी सफ़र शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। पिपली वाला गुराया जगह का नाम है जी, पिपली वाला गुराया। भाईजान जीटी रोड ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਦਾ, जीटी रोड ਨੂੰ जाना किहड़ी जगह जी? मैं उंज एमनाबाद वाली साइड ते जाना है। एमनाबाद सीधी चलो, ये जीटी रोड तो हट के होवे दी थोड़ी अगे ना जाओ, मोड़ एमनाबाद आएगा जी, जाओगे मोड़ आ जाएगा, ठीक, टूटा आ जाएगा। चलो सही, शुक्रिया। हम जी जीटी रोड से
साइड पे सफ़र करते हैं, एक तो रश कम है, दूसरा चलो कोई नई चीज़ बंदा देखता है, नया रास्ता देखता है, यही तो सफ़र का मज़ा है। जीटी रोड तो बड़ी दफ़ा देखा भी और दिखाया भी है। ये जी अभी मैं वापस जीटी रोड पे जा रहा हूँ। ये किसी सोसाइटी के अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ। नाम तो मैंने इसका पढ़ा कोई नहीं, कहीं पे एंट्रेंस पे लिखा तो था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है। तो अभी मैं बस जीटी रोड पे जा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से जी रॉयल पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी है। ये बस जी हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। ये आ गए जी हम जीटी रोड पे। हम जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट। ये आ गया जी एमनाबाद। इधर से हम लेफ़्ट हो जाएंगे। यहाँ भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं रोड नहीं बना रहे हैं या यहाँ भी कोई मेट्रो वाला सीन है, मेट्रो बस वाला। तो भी बहरहाल हम ये एमनाबाद बाज़ार के अंदर से गुज़रेंगे। यहाँ से तकरीबन लग जाएगा हमें कोई आधा घंटा पहुँचते हुए कोटली मकबरा पे। बाज़ार के अंदर भी ये काम चल रहा है जी, हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये आ गया जी एमनाबाद चौक। ये मेन एमनाबाद है। जहाँ से मैंने टर्न लिया था ना जीटी रोड से, वो एमनाबाद स्टेशन कहलाता है बेसिकली ना। और एमनाबाद से मकबरा जो है ये तकरीबन 30 किलोमीटर है। मतलब 40-45 मिनट लगेंगे अभी मुझे पहुंचते हुए। एमनाबाद हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिटी है। यहाँ पे टेंपल्स हैं, गुरुद्वारे हैं। ये मकबरा है जिधर मैं जा रहा हूँ, 3-4 टेंपल्स हैं और गुरुद्वारे भी एक से ज़्यादा हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे पुरानी हवेलियाँ हैं। ये जी अब हम इस चौक से दाएं हो जाएंगे। बेसिकली हमने कोटली गांव जाना है और उसी गांव के नाम से ये मकबरा जाना जाता है, कोटली मकबरा। ये जी अब हम मेन रोड से साइड पे आ गए हैं। ये लिंक रोड जा रहा है मुख्तलिफ देहातों की तरफ। बड़ा ही खूबसूरत है इर्द गिर्द का ये सारा ये जो लैंडस्केप है। ये मैं जो आपको बता रहा था, ये देखे सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, कदीम मस्जिद कबल मुगलिया दौर एमनाबाद। 2 किलोमीटर है यहाँ पे मस्जिद है। वो जानी जाती है लोधी मस्जिद के नाम से। मतलब मुगलों का जब दौरे हुकूमत आया था ना बरसगीर में, उससे पहले लोधी ख़ानदान की हुकूमत थी और इब्राहिम लोधी को शिकस्त दी थी उसने, बाबर ने। तो उसने यहाँ पे बरसगीर पे जो है हुकूमत कायम की थी। तो यहाँ पे लोधी दौरे सल्तनत की एक याद मौजूद है आज भी मस्जिद की सूरत में। तो मैं आपको बता रहा था कि ये सरसब्ज़ खेत हैं इर्द गिर्द। गुजरांवाला के राइस बहुत फेमस हैं पूरे पाकिस्तान में अपने जायके के लिहाज से। आजकल तो वैसे गंदम का सीज़न है, लेकिन चावल यहाँ के बहुत ज़्यादा मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कोटली जाना है। कोटली उत्थे एक मकबरा वो वेखना है।
ਮੈਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਹੈ ਪਿਆ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹ ਬਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਟਾਊਨ ਕੱਟਿਆ, ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਮਿਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਹੋ ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਲੀ ਮਕਬਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜੀ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਕੋਟਲੀ ਨਵਾਬ, ਕੋਟਲੀ ਨਵਾਬ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਟਲੀ ਹੈ ਕੋਟਲੀ ਮਕਬਰਾ। मकबरा ठीक है शुक्रिया ठीक है शुक्रिया। ये जी रास्ता बंद है तो अब मुझे उधर से जाना पड़ेगा। ये जी साथ मोटरवे वाला रास्ता है जो गुजरांवाला से मोटरवे शुरू होती है एक्सप्रेस वे जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे को टच करती है। ये बिल्कुल साथ साथ जा रही है, ये आपको नज़र आ रही है। ये नीचे जी मोटरवे गुजर रही है जो कि लाहौर और सियालकोट को आपस में कनेक्ट करती है M11। यहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है। रोड तो बना हुआ है लेकिन सिंगल रोड है और इर्द गिर्द आपको खेत नज़र आएंगे, मतलब आप बोर नहीं होंगे। ज़्यादातर गांव हैं इस रोड पे, सिटीज़ नहीं है। और ये गूगल मैप पे लोकेशन अवेलेबल है, आप जिस साइड से भी आएँ गूगल लोकेशन लगा लें कोटली मकबरा तो आप पहुँच जाएंगे। मैं भी इंशाल्लाह 10 मिनट तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे ये किसी किनाल से मेरे ख्याल से जो मराला रावी लिंक किनाल है उधर से ये खाला निकाला हुआ है। इसके इर्द गिर्द ये फूल खिले हुए हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। ये आपको दोनों अतराफ में ना फूल नज़र आ रहे हैं। ये दरमियान में पानी का खाला है, जब ज़रूरत होती है किसानों को तो वो किनाल से पानी इधर छोड़ते हैं। यहाँ से मुड़ने का कह रहे हैं। जहाँ से मैंने टर्न लिया ये दोंदियाँ गांव है और इधर से तकरीबन 3 किलोमीटर रह गया कोटली मकबरा। मैं चूँकि गुजरांवाला से चला हूँ तो मुझे ये काफ़ी लंबा पड़ गया। लंबा तो कोई नहीं है 40 किलोमीटर ही है। बस ये है कि सिंगल रोड है और मुख्तलिफ आपने जो देहात हैं गाँव हैं उनमें से गुजर के जाना है। तो मेरे दोस्त हैं एक अताउल्लाह सियालकोट वाली साइड से, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से, उन्होंने कहा था कि सियालकोट की तरफ से इसको शॉर्ट रास्ता लगता है, लेकिन मैं गुजरांवाला से आ रहा हूँ जनाब। वो जी मेरी लेफ़्ट साइड पे मकबरा मुझे नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन यहाँ से वो 2 किलोमीटर मज़ीद बता रहा है। मेरे हाथ से ऊपर से घुमा के लेके जाएगा, उस गांव के अंदर से पक्की रोड से लेके जाएगा। ये जी मैं गांव के अंदर एंटर हो रहा हूँ और गांव की दूसरी साइड पे मकबरा है। मैं कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं इस मकबरे की,
वो भी ऐड कर दूंगा साथ, वो भी आप देखें। अभी काफ़ी ज़्यादा एरिया इसका जो है ना उन्होंने उसकी चार दीवारी कर दी है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे ये एक अच्छा खासा पॉइंट बनने जा रहा है, टूरिस्ट पॉइंट। लॉन शान मेंटेन कर रहे हैं, सिटिंग एरिया वगैरह सारा कुछ। अब ये ना हो कि उन्होंने लाग लगाया और मुझे बार बार से देखना पड़ जाए। अच्छा जी, कोटली मकबरा के सामने मैं पहुंच गया हूं। इमारत को विज़िट करने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूं। इस हवाले से दो रवायात मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ अंदाज़ों की बुनियाद पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो शख्सियत दफन है उनका नाम है शेख अब्दुल नबी, जो कि तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर के दौर में काजी थे। ना सिर्फ काजी थे बल्कि चीफ़ काजी थे। और फिर जब अकबर के दरबार के अंदर साजिशें शुरू हुई तो इनको अपने ओहदे से हटा दिया गया और इनको मक्का मदीना भेज दिया गया। बाद में ये वापस आए तो इनको कैद कर लिया गया और कहा जाता है कि 1584 के करीब इनकी वफ़ात हुई, तो फिर उनको यहाँ पे दफन किया गया। एक ज़्यादा जो रवायत है वो यही बयान की जाती है, लेकिन इस रवायत को गलत साबित ये बात करती है कि जो वो शेख अब्दुल नबी थे उनकी कब्र जो है वो मौजूदा भारत के अंदर मौजूद है, जो हमारा हमसाया मुल्क है वहाँ पर मौजूद है। तो ये जो बात है ना, ये इस पहली रवायत को रद्द करती है। दूसरी एक रवायत जो है जो कम बयान की जाती है वो ये है कि ये दीवान अब्दुल नबी की जो है वो कब्र है और उनका मकबरा है। नाम दोनों जगह पे अब्दुल नबी ही आया है, लेकिन एक के साथ शेख लग रहा है और दूसरे के साथ दीवान। और ये जो दीवान अब्दुल नबी थे ये बाद में जो औरंगज़ेब और शाहजहाँ है ये उसके दौर के जो है की शख्सियत हैं। बहरहाल ये भी बताता चलूँ कि ये दोनों रवायतें जो हैं इनका कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मौजूद नहीं है, और डिपार्टमेंट को, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनको भी और बाकी भी किसी बंदे को यहाँ से कोई ऐसा कतबा नहीं मिला, कोई ऐसी तख्ती नहीं मिली कि जहाँ पे इस मकबरे के बारे में कोई मालूमात मिल सकें। खैर रवायात जो भी हों, ये एक तारीख़ी इमारत है जो यहाँ पर मौजूद है, और अच्छी बात है गवर्नमेंट ने इसकी सुन ली है और इसको अब रेनोवेट किया जा रहा है, इसको बहाल किया जा रहा है। तो इस मकबरे के अंदर क्या क्या है, इसकी इमारत की क्या खसूसियात हैं, वो अब अंदर चल के देखते हैं जी। चलें जी, मकबरे के अंदर चलते हैं। मैंने जहाँ भी इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है यही बताया गया है कि ये हश्त पहलू है। हश्त पहलू का मतलब है जिसकी 8 अतराफ़ हों, 8 रुख हों। मकबरा आसफ़ जहाँ उसके जो हैं वो 8 मतलब उसके रुख हैं, उसको हश्त पहलू कहते हैं। बहरहाल इसकी ये सामनी साइड है, छोटी ईंट का इस्तेमाल किया गया है, और अब साथ साथ ये मुकम्मल तौर पे इसको रेनोवेट भी किया गया है। 4 मीनार हैं, दरमियान में एक बड़ा गुंबद है, और ये जनाब मेन हिस्से में तो ताला लगा हुआ है। यही होता है जब चीज़ें रेनोवेट होना शुरू हो जाती हैं, फिर आवाम की एक्सेस बंद हो जाती है। बहरहाल हम जी छत पे चलते हैं। ये जी छोटी सीढ़ियाँ हैं और ऊंची हैं, स्टेप काफ़ी ऊंचा है, ये देखें, मतलब इतना स्टेप के आपको अच्छा खासा पाँव ऊपर रखना पड़ता है। मुझे लगता है अंदर से देखने का शायद कोई रास्ता ना हो। बहरहाल ऊपर से हम देखते हैं पहले। बड़ी ही तंग और छोटी सीढ़ियां हैं। ये जी मैं यहाँ पे पहुँच गया। ये गुंबद को मुकम्मल तौर पे उन्होंने प्लास्टर कर दिया है,
और अगर आप मीनार के ऊपर भी जाना चाहें, किसी भी मीनार के ऊपर, तो हर मीनार के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। चलते हैं इस मीनार के ऊपर चलते हैं, जिसके साथ ये फटे शटे नहीं लगे हुए। अल्लाह अकबर, सीढ़ियाँ कुछ टूटी हुई हैं और बहुत पतली सीढ़ियाँ हैं। ये लें जी, इस मीनार के ऊपर मैं आया हूँ और इधर से ये गाँव वाली साइड आपको नज़र आ रही है। बाकी इर्द गिर्द जो हैं वो दूर दूर तक खेत ही खेत हैं, हर तरफ सब्ज़ा है, हरियाली है और दूर कहीं पे कोई गाँव या आबादी है। ये जी मैं इसकी दूसरी साइड पे आया हूँ। इसका स्ट्रक्चर भी फ्रंट वाली साइड की तरह बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आपको एक जालीदार दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ऊपर ये मेहराब बनी हुई है। इस तरह का जो डिज़ाइन है ये आपको मुग़लों के मुख्तलिफ़ जो इमारती स्ट्रक्चर है उसमें नज़र आएगा। स्पेशली आपको मस्जिद वज़ीर खान लाहौर में नज़र आएगा। ये मीनार है इसकी बैक साइड वाला, और जाली के अंदर से शायद थोड़ा सा नज़र आए कि अंदर क्या है। ये इसकी बैक साइड है जी। ये देखें जी, यहाँ भी उन्होंने ये लगा के टाट शाट बंद कर दिया हुआ है ताकि कोई बंदा झांक के भी ना देख सके। ये जी नीचे वाली मंजिल पे इधर से भी सीढ़ियाँ जा रही हैं। चलते हैं, देखते हैं कि ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं यहाँ से या नहीं। नहीं जी, ऊपर नहीं जा रही सीढ़ियाँ, बस यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती हैं सीढ़ियाँ। ये जी ऊपर कहीं भी सीढ़ियाँ नहीं जा रही, वो पहले मीनार से सीढ़ियाँ सिर्फ ऊपर जाती थी। अच्छा जी, इस मकबरे के इर्द गिर्द आपको बहुत सारी कब्रें नज़र आ रही हैं। ये कब्रिस्तान है और ये कब्रें यहाँ के मकामी लोगों की हैं, जो कि ये करीब ही गांव है कोटली मियानी। इसको कोटली मकबरा के नाम से अब ज़्यादा जाना जाता है, पहचान हो जाती है ना। तो गवर्नमेंट स्कूल के बाहर भी मैंने ये लिखा हुआ देखा है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोटली मकबरा। बहरहाल अफसोस है कि मैं अंदर से नहीं इसको दिखा पाया। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी काम करने वाले भी नहीं लगे हुए। ये इसका तहखाना है, इसकी तरफ भी चलते हैं, तो काम करने वाले शायद यहाँ पे होते तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर ही लेता कि भाई अंदर से देखने दें। चलें जी, अल्लाह ताला ने दुआ सुन ली है। यहाँ के मकामी लोग कुछ आए हैं, उनके पास चाबी थी तो ये उन्होंने मुझे दरवाज़ा खोल दिया है। अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय वर्कर्स के सामान के। गुंबद भी बिल्कुल प्लेन है, प्लस्तर किया हुआ है। यहाँ से कुछ अंदाज़ा होता है कि ये बिल्डिंग हश्त पहलू है, कि 4 इसके ये हिस्से हैं, मतलब 3 ये जालीदार हिस्से हैं और चौथा ये मेन दरवाज़ा। और इसी तरह ये 4 कोनों में ये आपको 4 मेहराबी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। तो यूँ ये हश्त पहलू ये बिल्डिंग बन जाती है कि इसके 8 रुख हैं, 8 इसकी अतराफ़ हैं। तो ये अंदर सिर्फ मेहराब बने हुए हैं और कोई फ्रेस्को पेंटिंग नहीं है, कोई कतबा नहीं है, कोई इसके अलावा कोई चीज़ नहीं। बहरहाल एक ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। ये जालीदार दरवाजे हैं, ये वेंटिलेशन के लिए होते हैं। तो अभी आखिरी हिस्से में मैं आपको इसका नीचे तहखाना दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह इस व्लॉग को एंड करते हैं। चलें जी, चलते हैं इसके तहखाने की तरफ। ये इसका फ्रंट साइड से ही रास्ता जाता है। ये चबूतरे के नीचे ये तहखाना है, मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर लेके जाता हूँ। तहखाने की दोनों अतराफ़ में ये सीढ़ियाँ हैं इस तरह की, जो कि आपको ये ऊपर वाले चबूतरे की तरफ लेके जाती हैं। तो हम चलते हैं नीचे। लाइट मैं लेके आया हूँ, रोशनी कर ली है मैंने, आपको नज़र आ रहा है। अतराफ़ में कोई रास्ता नहीं है, ईंटें लगी हुई हैं, सामने ही रास्ता जा रहा है। अल्लाह जी खैर करियो, अल्लाह जी खैर करियो, अल्लाह जी खैर करियो। ये जी 3 कब्रें हैं यहाँ पे, ये किसकी हैं इस हवाले से कोई भी नहीं जानता। ये वेंटिलेशन के लिए ये रास्ता है। ये वो ऊपर ना वो आपको नज़र आ रहा है, मैं बंद करता हूँ। अब वो आपको सामने जो रोशनी नज़र आ रही है ना, ये वेंटिलेशन के लिए। ये कोई सुरंग नहीं है जो कि लाहौर किले में या अमृतसर में खुलती है। इसी तरह इस साइड पे भी ये देखें, वो वेंटिलेशन के लिए रोशनदान है। और ये तीसरी साइड है
ये आपको अगर वो सामने नज़र आ रही है रोशनी, तो ये 3 वेंटिलेशन के लिए हिस्से हैं और यहाँ पे ये 3 कमरे हैं। कोई ड्रोनी बात नहीं है, कोई इसमें कोई चड़ेलें डैनू वाला काम नहीं है, ना जिन्नों वाला, ना कोई यहाँ पे कोई असेब है। तो ये 3 कमरे हैं। चलते हैं बाहर और ये एक रास्ता बना हुआ है, बंदा आसानी के साथ यहाँ पे चल के आ सकता है। तकरीबन इसकी हाइट होगी कोई छत की अंदाज़न कोई 6 से 7 फीट के लगभग। ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर आते हैं तो बस इतना ख्याल रखें कि आपके आने से पहले कोई अंदर ये ना हो जंगली जानवर गुस्सा हो तो वो आपको ना नुकसान पहुंचाए। जंगली जानवर तो कोई नहीं कोई हो सकता, कोई कुत्ता शुत्ता या कोई इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ये इसका छोटा सा तहखाना था जो मैंने आपको दिखा दिया है। कोई मैंने सस्पेंस क्रिएट नहीं किया, जो चीज़ है थी उसको एज इट इज़ दिखाया है। अच्छा जी, उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस साल मैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे कम व्लॉग कर पाया हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे यही कहते हैं कि आप हिस्टोरिकल प्लेसेस को ज़्यादा कवर कर सकें, लेकिन इस दफ़ा मैंने विंटर में भी नॉर्दर्न एरियाज़ की कुछ सीरीज़ की हैं, जिसकी वजह से मैं इस दफ़ा हिस्टोरिकल प्लेसेस को कम एक्सप्लोर कर सका हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं मज़ीद हिस्टोरिकल प्लेसेस पे ज़रूर व्लॉग बनाऊँगा। तो अभी तकरीबन असर का वक़्त हो गया है और रमज़ान है तो अफ्तारी का टाइम होने वाला है। तो मैंने अफ्तारी के टाइम तक वज़ीराबाद के आसपास कहीं पे पहुंचना है ताकि दोस्तों के साथ वहाँ पे इफ्तारी कर सकूं। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे किसी नए व्लॉग में किसी नई जगह पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।